ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो देखना वीडियो ध्यान से और बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, समझ करके छापने की कोशिश मत करना। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, SO3। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी पिछले वीडियो में कि सल्फर जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं, राइट। एंड ऑक्सीजन के जो है उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो जब डिमांड सेम हो, ऑलरेडी बताया गया है, तो क्या करना है, साइज देखना है। बीच में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा, ठीक है। तो सल्फर बिकम सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन जो है वो सराउंडेड रहेगा इसके चारों तरफ, है ना। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, बट रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की। तो जाहिर सी बात है अपने सामने 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, है ना। उसके बाद सल्फर की बारी आई। सल्फर के पास भी 6 है, जिसने जितना इलेक्ट्रॉन सामने रखा उसके सामने उतना ही इलेक्ट्रॉन रख देगा। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बारी आई सल्फर की। अब सल्फर क्या करेगा, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, सबसे पहली बात तो ये। और थर्ड पीरियड में रहने वाले किसी भी एलिमेंट के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है 2n² के बराबर, जहां पे n है उसका पीरियड नंबर। तो 2 × 3 का स्क्वायर करोगे तो 18, यानी कि सल्फर 18 इलेक्ट्रॉन तक तो ले ही सकता है, तो क्यों ना 12 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जितना जितना दिया है उतना उतना इजीली ले लेगा, यानी कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे देख लो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, यानी कि ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर्स एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, ठीक है। सारे के सारे एटम्स के बीच में ऐसा ही होगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पे सल्फर देख लो, एक और रूल इसको पढ़ाए हुए हैं क्लासरूम में ही, बताओ। सल्फर जब 8 से ज्यादा पूरा करता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता है, क्यों, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। जब तुम यहाँ पे 2n² पे इसको रखोगे तो क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 8, मैक्सिमम वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए वो 8 से ज्यादा नहीं पूरा करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बट सल्फर जो है आराम से पूरा कर सकता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत ही टॉक्सिक गैस होता है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर बीच में रहेगा, हाइड्रोजन साइड से रहेगा। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, डॉट के फॉर्म में लिख दो। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पता है ना, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुएट पूरा हो गया। सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन वापस से कलेक्ट कर लेगा, तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में होते हैं सिंगल बॉन्ड एंड सल्फर हैज 2 लोन पेयर्स, ठीक है। देख लो सल्फर के पास 2 लोन पेयर है ना, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, अमोनिया है, क्या है, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 13 अमोनिया है। अमोनिया में कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो लिख दो सामने में 1। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 3 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया 5। हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है, एज वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये कलेक्ट करेगा। नाइट्रोजन की बारी आई तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जितना जितना दिया है उतना उतना कलेक्ट कर लेगा। तो देख लो ऑक्टेट पूरा हो गया ना, हो गया कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या बना बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है NF3, क्या है, NF3 नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। अब ये कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का डिमांड ज्यादा है ना। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो वैलेंसी कितना होगा, 3, यानी कि इसकी वैलेंसी ज्यादा, दैट्स वाई ये सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। फ्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, राइट। अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 और 2 5 हो गया। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो ऑक्टेट पूरा कर लिया तीनों फ्लोरीन ने, है ना। नाइट्रोजन क्या करेगा, सबको 1 दिया है तो सबसे वापस 1 ले लेगा, ठीक है ना। यानी कि शेयरिंग क्या हुआ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, सॉरी H नहीं F है, तो यहाँ पे NF3 के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो एक चीज गौर किए हो,
NH3 और NF3 में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर का। सो ध्यान से सुनना, द मॉलिक्यूल विच हैव डिफरेंट फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम नहीं है बट स्ट्रक्चर सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोस्ट्रक्चरल। क्या बोलेंगे? आइसोस्ट्रक्चरल। जबकि आइसोमर में क्या पढ़ाया जाता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको आइसोमर कहते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्मूला ही डिफरेंट है और स्ट्रक्चर सेम है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोमर नहीं, आइसोस्ट्रक्चरल। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 है ना, ब्राउन कलर का गैस होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और वैलेंसी है कितना? 3, तो 3 है इसकी वैलेंसी, जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, तो जिसका डिमांड ज्यादा वो बीच में रहेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे अरेंज कर लेंगे हम लोग, है ना। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बारी आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 लेगा तो ऑक्टेट और 2 लेगा तो ऑक्टेट। लेकिन नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये 8 से ज्यादा पूरा नहीं कर सकता है। तो करेगा क्या नाइट्रोजन? ध्यान से सुनना, अगर मान लो सपोज दैट तुम सुबह सुबह जाते हो किसी ग्वाले के पास दूध लेने, ठीक है ना, और तुम्हारे पास जो टैंक है, दूध लाने वाला टैंक जो है जिसमें तुम कंटेनर में दूध लाते हो, वो टैंक है ऑलमोस्ट मान लेते हैं 2 लीटर दूध उसमें एडजस्ट हो सकता है। ठीक, ग्वाले के पास क्या हुआ कि आज कुछ खुशियों का माहौल है, ठीक है ना, उसके घर में, तो वो खुश होकर के तुमको 1 लीटर एक्स्ट्रा दूध देना चाहता है, जबकि तुम 2 ही लीटर दूध डेली ले जाते हो और 2 लीटर का ही टैंकर तुम लाए हो, है ना। तो बताओ उसमें जो 1 लीटर ग्वाला देना चाहता है दूध फ्री में, वो कहाँ देगा? तुम्हारे मुंह में तो नहीं दे देगा नहीं, यानी कि तुम्हारे पास कंटेनर ही अवेलेबल नहीं है। तो जब कंटेनर का साइज ही 2 लीटर वाला है तो तीसरा लीटर उसमें आएगा क्या? नहीं ना। तो सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके सेल का जो साइज होता है ना, वो 8 इलेक्ट्रॉन ही एडजस्ट करने का होता है। अगर ये नाइट्रोजन इससे 2 और इससे 2 ले लेगा तब तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। देखो 2 इससे लेगा तो 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा और 1 ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और याद रखना, तुम्हारे पास कंटेनर अगर 8 लीटर दूध एडजस्ट करने वाला है, 9वां लीटर दूध कहाँ लोगे? इसका मतलब तुम कम तो ले सकते हो दूध, ज्यादा नहीं ले सकते हो, याद रखना, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन क्या करेगा? बेचारे के पास मजबूरी है, किसी एक से नहीं लेगा। समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनना, जहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर हुआ है वहां क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और जहां नहीं हुआ है, मतलब नाइट्रोजन दिया है बट उससे नहीं लिया है, तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं? प्लस माइनस से दिखाते हैं। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, देख लो, समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना? क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि अगर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता तब तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते ना, जबकि इसके सेल का साइज ही है 8 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने वाला, राइट। तो कम तो ले सकता है, ज्यादा नहीं ले सकता है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सल्फर 8 से ज्यादा पूरा किया तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और हाइड्रोजन जो पूरा करता है उसको क्या बोलते हैं? डुएट। तो उसी तरह से नाइट्रोजन का यहाँ क्या रह गया? ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। देख लो 7 इलेक्ट्रॉन ही है, देख लो 7 इलेक्ट्रॉन है ना इसके ऑर्बिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह गया। क्या रह गया? नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह गया। समझ गए? तो जब भी किसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है सबके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? XVI 16 नंबर क्वेश्चन कहता है N2O3। सब लोग अपने अपने देखते रहो, जो भी होमवर्क मिला है पेज में। N2O3, अब N2O3 को कैसे सॉल्व करें? देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो पहले नाइट्रोजन को तो अरेंज कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा तीसरा। सिंपल सा लॉजिक है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6, 2 4 6, है ना। और यहाँ पे 2 4 6। नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जरा ये बताओ। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2, सामने वाले ने 2 रखा है तो 2 रखेगा, 3 4 और 1 इधर रख देगा 5। ये क्या करेगा? 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। सिंपल सा बात है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया। और यहाँ भी ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बारी आई नाइट्रोजन की, इसकी भी और उसकी भी। चलो उसका देख लेते हैं पहले। ये नाइट्रोजन क्या करेगा?
जाएगा, 2 इससे लेगा तो 4 हो जाएगा, और 2 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 ले लेगा, यहाँ से 1 लेगा और यहाँ से 1 ले लेगा, है ना, 8 हो गया। देख लो इसका हो गया ना। अब बारी आई इस नाइट्रोजन की, इससे तो लेगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हुआ है, नहीं लेगा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो लेना तो है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक से नहीं लेगा, क्योंकि अगर लिया तो 10 हो जाएगा। देख लो, अगर यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लेगा और यहाँ से 2 लेगा, तब तो 10 हो जाएगा ना इसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि किसी एक से नहीं लेगा। और जब ऐसा होता है कि दे बट ले नहीं, तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो क्या बना यहाँ पे जरा देखो, N डबल बॉन्ड O, इस N और इस O के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ इस N और इस O के बीच में सिंगल बॉन्ड विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा, N और N के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, देख लो ये वाला शेयर नहीं हुआ है ना, ये वाला शेयर हुआ है, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O। देख लो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया N2O3 का, देख लो N2O3 हो गया ना, और ये प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए ओवरऑल इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, समझ गए ना। ओवरऑल यही बात थी। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, N2O4 है, क्या है, N2O4। N2O4 को समझने के लिए NO2 के स्ट्रक्चर को देखो। तुम देख रहे होगे कि NO2 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन हैड ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। देख लो इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये चाहेगा ना कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, एक इलेक्ट्रॉन की इच्छा बाकी थी ना। तो अगर हम दो N2O दे देंगे, NO2 दे देंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक N है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है ना, N2O4 हो गया ना। अब चलो अरेंज करो इसे, 6, यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ले लेगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ले लेगा, ठीक है। बारी आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या करेगा बताओ, नाइट्रोजन तो 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है ना, तो क्या करेगा, किसी एक से नहीं लेगा। तो मान लो इससे नहीं लिया, नीचे वाले से नहीं लिया, ऊपर वाले से तो ले लिया, ठीक है। यहाँ भी नाइट्रोजन वैसे ही करेगा, ऊपर वाले से लेगा, नीचे वाले से नहीं लेगा, तुम्हारी मर्जी, तुम ऊपर वाले से भी नहीं ले सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है। अब क्या बना देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में पहले क्या बना ये बताओ, सिंगल बॉन्ड बना, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बना, ऊपर वाले से क्या बना, डबल बॉन्ड, और इसके पास 2 लोन पेयर है। अच्छा, नीचे वाले से क्या बना, सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 3 लोन पेयर है, और इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में याद है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड डबल, और यहाँ पे सिंगल बनेगा, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे। यानी कि ध्यान से सुनना, N2O4 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं और 2 कोवैलेंट, एक्चुअली 3, 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा N2O4 का स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए हुआ है N2O5, क्या दिए हुआ है, N2O5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। तो एक काम करो, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन उसको दे दो और 2 ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन को दे दो, ठीक है ना। 2 भाई है, 5 प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, मतलब 5 चॉकलेट का बंटवारा करना है। तो कैसे होगा, 2 चॉकलेट इसके हिस्से में, 2 चॉकलेट इसके हिस्से में, बच गया 1 चॉकलेट, तो वो आधा आधा खाएगा, तो आधा आधा खाने के लिए बीच में रखना पड़ेगा, समझ गए। एटम्स की अरेंजमेंट, बार बार मैं बोल रहा हूं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटम्स का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो अरेंज नहीं है तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देख लो कितना आसानी से अरेंजमेंट हो गया है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा बस। तो देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 2 4 6 2 4 6, सिंपल। अब बात करते हैं बीच वाले ऑक्सीजन की, तो इसको तो 2 तरफ से बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेगा, 1 इसको और 1 इसको दे देगा, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्लियर है। बारी आई बीच वाले ऑक्सीजन की, तो 1 इससे और 1 इससे लेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, तो नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से लेगा, इस ऑक्सीजन से नहीं लेगा। तुम चाहो तो ऊपर वाले से नहीं ले सकते हो, बट इससे तो लेना पड़ेगा भाई। जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वाली बात है वहाँ तो लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेगा बट नीचे वाले से नहीं लेगा और ऊपर वाले से ले लेगा, समझ गए। तो जहाँ से नहीं लिया वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखो कैसा बना स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, पहले तो बीच वाले का देख लो,
है ना, O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। उसके बाद N और ऊपर वाले O के बीच में क्या बना है, डबल बॉन्ड, और नीचे वाले के बीच में क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि माइनस प्लस आएगा यहाँ पे। यहाँ भी ऊपर वाले के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और नीचे वाले के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि माइनस प्लस आएगा, है ना। और बीच में क्या होगा, बीच वाले ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना, 2, कोवैलेंट बॉन्ड कितना बना, 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 है PCl3। PCl3 इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, है ना, 285। तो क्या लिखेंगे, 5। और क्लोरीन विच हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है वैलेंसी किसके पास ज़्यादा है, फॉस्फोरस के पास है। तो फॉस्फोरस हो जाएगा सेंट्रल एटम, और 3 क्लोरीन एटम इसके सराउंडिंग में रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 5। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बारी आई फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जितना जितना जिसको दिया है, ऑफ कोर्स एक एक दिया है तो एक एक लेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ देखो फॉस्फोरस के पास क्या है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे देख लो, है ना। और यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। एंड ईच क्लोरीन एटम हैज 3 लोन पेयर्स। देख लो, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये हो गया हमारा PCl3 का स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं PCl5 के बारे में। क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में, PCl5 के बारे में, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम, और उसके पांचों साइड में कौन होगा, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन, हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 7 को अरेंज करो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब बारी आई फॉस्फोरस की, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बताओ, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो ये तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कर सकता है ना। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, जितना जितना जिसको जिसको दिया है उतना उतना उससे ले लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। देख लो, पूरा हो गया ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट देख लो, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फॉस्फोरस ने पूरा किया एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसका जो स्ट्रक्चर हुआ बॉन्ड वाला, वो कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, देख लो। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। और ईच क्लोरीन एटम हैज 3 लोन पेयर्स, ठीक है ना। फॉस्फोरस के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ओवरऑल 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे 21 to 30 नंबर तक क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।